हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशू शुभम रोशंस के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं आप लोग क्योंकि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। इन सब चीज़ों के बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे मतलब मैं आपको बहुत अब अगले जो व्लॉग्स आएंगे उनमें मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले मेरी मम्मी की एनिवर्सरी का व्लॉग डाला था, तो मुझे उस चीज़ पे बात करनी थी। मतलब 2-3 दिनों से मैं कंटिन्यूसली कमेंट्स रिमूव कर रही हूँ, पर जब मतलब 2-4-5 कमेंट्स मैंने रिमूव कर दिए मुझसे ना, मतलब अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है यार। पतिदेव का फ़ोन आ गया था बीच में। अभी मम्मी गए हैं हॉस्पिटल। हाँ, तो मैं कहाँ थी, मैं भूल ही गई। मतलब 2-4-5 कमेंट्स मुझे आए तो मैंने वो हाइड फ्रॉम यूज़र, मुझे किसी ने बताया था, मैंने वो कर दिया था। तो फिर ना जब एक कमेंट ऐसा आया, मैं उसका स्क्रीनशॉट है, भगवान जी प्लीज़ मुझे याद रहे और मैं स्क्रीनशॉट लगाऊं। वैसे तो वो ये था कमेंट कि आप फिर फ़ोन आया, चलो वो तो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बज रहे 12:30 दिन के, और लंच आजकल माही का जल्दी जाता है तो सुबह खाना तो जल्दी बन जाता है। पर आज मैं थोड़ी सी सफाई निकाल के बैठी थी, ऊपर की सफाई वगैरह करी, और बस ये देखो ये यहाँ पर ये सब पड़ा हुआ है, मतलब खाली करके, और सारे ये रैपर्स हटा रही थी मैं इधर से पूरा क्लीन करके। मैं करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा ताकि ज़्यादा नहीं हो। ये आप देख सकते हो पूरा अच्छे से सेट हो गया है। और पीहू ने उतनी देर में क्या करा मैं आपको वो बताती हूँ। ये देखो, ये देखो, मैं उधर का क्लीन करके आई, उतनी देर में इसने यहाँ पे इतना फैलाना कर दिया। अंदर ही कपड़े घड़ी करके रखे हुए थे, इनको पूरा ख़राब कर दिया। यहाँ पानी ढोल दिया और मेरी हालत हो रही है ऐसी। मतलब ये इतनी देर में अकेले बहुत परेशान कर देती है। और देखो कितनी मासूम बन के लेट गई। और इतना मासूम बच्चा तो नहीं हो, इतना तो मासूम बच्चा नहीं हो आप। अच्छा पियो, वो तो बोल दो लाइक करें सब्सक्राइब करें, एक बार बोल दो। अच्छा फिर एक बार इसको थोड़ा चुप करने के बाद मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ये देखो, तो पीहू को कुछ मैं खेल में लगा करके आई हूँ यहाँ पे बात करने आप लोगों से। तो एक कमेंट था कि मम्मी पापा के एनिवर्सरी पे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आ भी नहीं रही थी, क्योंकि उसके भी रीज़न्स थे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। कमेंट था कि आप अपने सास ससुर के लिए इतना करती हो और इतने मतलब बताते हो, सास ससुर के लिए करते हो, और माँ बाप के लिए आपने कुछ भी नहीं करा, और ऊपर से ये कह रही, माँ बाप के लिए कभी कुछ नहीं करती हो, ऊपर से ये कह रही हो कि मैं आने नहीं वाली थी करके कुछ कमेंट था। आने नहीं वाली थी, वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे अच्छा नहीं लगा। और आपने ऐसा भी कहा बदले में। तो मम्मी आ गई और वो मम्मी के पास बैठी है। फाइनली अब मैं शूट कर सकती हूँ, काम तो मैं कर लूँगी, है ना। तो ये कमेंट था कि माँ आपके लिए कुछ नहीं करती। तो वो देखो, फर्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप लोग किसी चीज़ में भी आप लोग सब मतलब ऐसे सपोर्टिव नहीं होते हो। कुछ ना कुछ चीज़ में आपको हर चीज़ में नुक्स तो निकालने ही होते हैं, और इसमें डिसअपॉइंटेड होने जैसी चीज़ कुछ भी नहीं थी। मेरे सास ससुर घर पे नहीं थे, मैं नहीं आने वाली थी। पहले मैं वो लाइन क्लियर कर देती हूँ आपको, क्योंकि मेरे सास ससुर गुनाह गए हुए थे। मेरे घर पे कोई भी नहीं था, मैं थी बस और पीहू थे। माही ऑफिस गए थे, गोलू भैया भी ऑफिस का काम कर रहे थे, और हमारे घर में किराएदार ऊपर रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती। घर ऐसा अकेला छोड़ के मैं जा नहीं सकती थी। ऐसा नहीं कि मुझे मेरे ससुराल में मना किया गया था या बोला था कि नहीं जाना है, लेकिन उसके एक दिन पहले ही मैं मम्मी से मिलकर आई थी। मतलब 2 दिन से मैं मम्मी से कंटिन्यू मिल रही थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए एक दिन तो मैं 8 तारीख को भी मैं मम्मी से मिलने गई थी, और 9 तारीख को भी मैं मम्मी से मिली थी, और 10 की मेरी मम्मी की एनिवर्सरी थी, है ना। थोड़ी थोड़ी देर में मिलने जा रही थी, और उसके पहले 4 दिन में मम्मी के घर पे रुक कर आई थी। एनिवर्सरी थी, आई नो दैट, लेकिन मेरा ये था कि मम्मी 11 तारीख को आ जाएंगे, मतलब मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ। तो मुझे था कि 11 तारीख को मम्मी आ जाएंगे ना, तो मैं फिर मदर्स डे था 11 तारीख को, तो मैंने ये सोचा था मैं 11 तारीख को जाऊँगी। एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन तो मेरी दोनों बहनें भी करवा देंगी। मैंने मम्मी को मेरी सिचुएशन पता थी, तो ये था नहीं आने का रीज़न कि बहुत सारे लोग होते हैं। आधी रात तक मैं घर नहीं छोड़ के जा सकती थी, लेकिन फिर जब मम्मी ने, मेरी सासू माँ ने बोला कि तू चली जा थोड़ी देर के लिए, और गोलू भैया घर पे आ गए थे, तो फिर मैं चली गई थी। और फिर उसके बाद हम लोग 1 बजे रात को आए थे, क्योंकि खाना जहाँ पर हम लोग खाने गए थे वो अरविंदो पे था, और हमारे घर से अरविंदो बहुत दूर है। 1 बजे रात को हम लोग घर से वापस आए। तो मेरे को मेरे घर की जिम्मेदारियाँ देखनी होती हैं। जब मेरे सास ससुर मेरे भरोसे कर अपना घर छोड़ कर गए हैं,
तो मुझे पूरी ईमानदारी से मेरे घर की ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है। मैं उनको भी ऐसे नहीं बोल सकती कि मुझे जाना है या मैं जाऊँगी। मैं मेरे मम्मी-पापा की एनिवर्सरी, बर्थडे मैं हर साल सेलिब्रेट करती हूँ। तो अगर मैं 1 साल नहीं जाती या 1 बार नहीं जाती तो उसमें कुछ नहीं, मेरे माँ-बाप समझने वाले हैं, समझ जाते हैं। मैंने ये चीज़ नहीं बताई। मैंने सोचा ठीक है, इतना अगर मैंने नहीं बताया तो इतना क्लियर अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैंने ये सोचा था। और दूसरी चीज़ कि मैं अपने सास-ससुर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हूँ, अपने सास-ससुर के लिए बहुत करती हूँ, अपने माँ-बाप के लिए नहीं करती। फर्स्ट थिंग इज़ दैट, मैं आपको बता दूँ कि मेरे लिए चारों मेरे माँ-बाप हैं। और सास-ससुर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है तो उस चीज़ का मैं व्लॉग बनाती हूँ, डालती हूँ, इसलिए आप लोगों ने वो कहा। लेकिन मम्मी-पापा के लिए मैं जो करती हूँ, मैं उस चीज़ का व्लॉग कभी नहीं बनाती। बैक सपोर्ट में मैं उनको क्या करती हूँ, इस चीज़ का मैंने व्लॉग कभी नहीं बनाया। अगर मैं इन सब चीज़ों का व्लॉग बनाने बैठी ना, तो आप लोग आके बोलोगे कि कितना दिखावा करते हो, कि माँ-बाप के लिए कर रहे हो तो कितना दिखा रहे हो, है ना? मैं अपने पेरेंट्स के लिए कितना करती हूँ, ये मेरे पेरेंट्स जानते हैं, बस इतना बहुत है ना? गिफ्ट और सेलिब्रेशन यही सब कुछ नहीं होता है। एक बेटी होने का फ़र्ज़ मैं बहुत अच्छे से निभा रही हूँ और मुझे खुद इस चीज़ पे गर्व है अपने आप पर। आप लोग अगर ये कहोगे इस चीज़ पे कि तुम अपनी तारीफ़ कर रहे हो तो आप कह सकते हो, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं एक बेटी होने का फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। और अगर मैं उन सब चीज़ों का व्लॉग बनाने बैठूँगी तो आप लोग ही आकर मुझे बोलोगे कि ये आपको नहीं बनाना चाहिए था, या आपको नहीं दिखाना चाहिए। तो माँ-बाप के लिए, माँ-बाप ने कभी दिखाया क्या कि मैं उनके लिए वो मेरे लिए कितना करते हैं, या उन्होंने मेरे लिए बचपन से अभी तक कितना किया है? तो हम उनके बर्थडे, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, और उनके अपने बेटा बहू हैं जो बहुत अच्छे से करते हैं दोनों उनके लिए हमेशा। तो हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो लोग रहते हैं तो वो लोग जाते हैं, पाँचों जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग भी घर में अपना पाँचों सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारी अपनी-अपनी फैमिलीज़ हैं जहाँ हमें अपने-अपने फ़र्ज़ पूरे करने होते हैं। ये अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती है। हर चीज़ के लिए आप ऐसे नहीं सोच सकते। बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन ये वाला जो कमेंट था ना, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ और अपने माँ-बाप के लिए कुछ नहीं करती। नहीं, मैं बहुत करती भी हूँ या नहीं भी करती हूँ, तो वो चीज़ मैं सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती। और मैंने बहुत लिमिटेड कर दी है चीज़ों को। अगर मैं आपको बताऊँ ना, जब से सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ों के तमाशे बनना शुरू हुए हैं ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड कर दी है। क्योंकि मज़ाक बनते या फिर कंट्रोवर्सी बनते देर नहीं लगती। और मुझे हर चीज़ की कंट्रोवर्सी नहीं करनी होती है, या हर चीज़ को मुद्दा नहीं बनाना होता है, ना बनवाना होता, ना फ्यूचर में बनवाना होगा। इसीलिए मैंने बहुत अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा पर्सनल कर दी है। मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे, उन चीज़ का रीज़न्स कुछ और है, बहुत सारी चीज़ें। अभी 4 दिन मेरे सास-ससुर घर पे नहीं थे, वो लोग गए थे 8 तारीख को, उन लोगों की ट्रेन थी 8 से 11 को वो लोग रिटर्न आए थे, और 11 को मैं मम्मी के पास, इसलिए वो भी मैं बता देती हूँ, बोलोगे 11 को क्यों नहीं गए। तो उस चीज़ का व्लॉग मैं डालूँगी, अभी नहीं डाल पाई क्योंकि उसमें बहुत सारी एडिटिंग करना रहेगी। 11 को जब मम्मी पापा आए थे, मेरे सास ससुर, तो वो सुबह 7 बजे यहाँ आ गए थे, और उनके साथ मेरी पूरी फैमिली आई थी, मेरी चारों मासियाँ और उनके बच्चे और मौसा जी वगैरह 7 बजे सुबह से आए हुए थे। तो फिर और 7 बजे से वो लोग रात में 7-8 बजे तक हमारे घर पे ही थे। तो वो भी मेरा एक फ़र्ज़ है कि मैं अपने ससुराल को देखूं, तो मैं उनमें बिज़ी थी, तो मैं अपने मम्मी के पास मिलने नहीं जा पाई। और आप लोग भी समझ सकते कि अगर घर में मेहमान आते तो हम उठ के मायके नहीं जा सकते, और ये सही भी नहीं है। और आप लोगों को गलत लगे या सही लगे मुझे नहीं पता, लेकिन ससुराल प्रायोरिटी होती है और हर लड़की को रखना पड़ती है, क्योंकि शादी के बाद आपका असली घर आपका ससुराल है। मायका जाते हैं हम मायके, लेकिन एक लिमिट में। मायके में मिलते हैं, लेकिन एक लिमिट में। प्रायोरिटी आपको अपने ससुराल को ही देनी पड़ती है, और देना चाहिए भी, है ना, क्योंकि जीवन हमारा यहाँ पे निकलना है। मैं कुछ गलत मैसेज किसी को नहीं देना चाह रही हूँ, पर अगर आप लोग अपने ससुराल में हो तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपना 100% दो, और मैं भी वही कर रही हूँ। और मम्मी की एनिवर्सरी हम लोगों ने 11 तारीख को सेलिब्रेट करी थी। उस दिन भी मेरी बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बोली गई, लेकिन मैंने शूट नहीं की, क्योंकि मैंने ये चीज़ भी करके देखी। मैं पहले शूट करती थी ना, तो कहते थे अपनी तारीफ़ ही शूट करवाती रहती है, अपना काम ही दिखाती रहती है। तो मैंने बहुत सारी 7 बजे से मैं रात को 8-9 बजे तक बहुत सारी चीज़ें की उस दिन मैंने, लेकिन मैंने शूट कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ सेलिब्रेशन शूट किया, क्योंकि वो भी मैं शूट करती हूँ ना, तो दिखाते, ससुराल में तो हर कोई काम करता है, क्या काम ही काम दिखाते रहते हो, ये सारे कमेंट्स भी आए। तारीफ होती थी, अगर मैं वो शूट करती थी तो कहते थे अपनी तारीफ दिखाती रहती है। तो भाई इंसान अगर आप चाह क्या रहे हो, वो दिखाए तो क्या दिखाए। अगर ससुराल में तारीफ होती तो वो एक प्राउड मोमेंट होता है, बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है।
तो वो मैं शूट करती थी, उसके लिए भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली कि अरे ये तो दिखाती है ये वो। तो मैंने थोड़ा ना पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा पर्सनली कर दिया है। अब मुझे जो लगता है मैं वही डालती हूँ, जितना लगता है और जो लगता है वो उतना ही मैं दिखाती हूँ, और ये सही भी है मेरे ख्याल में। तो हाँ जी, ये रीज़न्स थे कि मैं अपने मम्मी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में लेट गई और उसके बाद ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके एक दिन पहले मेरी मम्मी को वॉमिटिंग, तबीयत ख़राब, बुखार 8 तारीख से हो रहा था। तो उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि वो तैयार हो जाएं या हम दिन भर कहीं घूम कर आएँ या सेलिब्रेट करें। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक 8 मिनट के व्लॉग में आप किसी के लाइफ को जज नहीं कर सकते हो, है ना। अच्छे या बुरे आप लोगों का नज़रिया होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बुरा कुछ ऐसा कमेंट मुझे आ जाता है ना, तो वो मुझसे फिर सहन नहीं होते। बहुत सारे मैंने हाइड फ्रॉम यूज़र्स करे, पर ये वाला मुझे जवाब देने लायक लगा। तो होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और होप किसी को मेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा होगा। आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का। और मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि ये सिर्फ ये एक जवाब था आप लोगों के लिए, आपके लिए, और आप जैसे जो भी लोग कमेंट करे थे उनके लिए। बाय बाय। क्योंकि मुझे काम भी करना है, मैं सच बताऊँ मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, और अगर मैं यही सब में लग गई तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने आज सफाई निकाली सबसे बड़ी बात। तो मुझे वो एफरिन पहनी हुई हूँ, देख रहे हो आप, तो फटाफट से काम कर लेते हैं। बाय बाय।